पैसे भेजोगे तो ही होमवर्क करूंगा मेरे भाई, मैं मुफ्त में काम नहीं करता। ठीक है, मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूँ, तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कुछ दिन दो मुझे। तो फिर होमवर्क के लिए भी कुछ दिन दो मुझे। तुम्हारा टीचर भी मेरी तरह अच्छा हुआ तो ठीक है। फिर बात को बढ़ाओ मत, लालची इंसान, भेज दूंगा। क्या वाकई? ये हुई ना बात, अब तुम सही से बात कर रहे हो। कोई होमवर्क नहीं है, मुझे पता था ऐसे निकलोगे। अभी तो होमवर्क शुरू भी नहीं किया था। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अकल इस्तेमाल करनी होगी अपनी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक नसीहत है। गाली देने वाला था बेचारा, लेकिन उसके अंदर ही रह गई। येनर एंड टेन ब्यूरो, ये चीज। आई एम सॉरी। क्या सुबह 5:30 बजे? बस भी नहीं जाएगी, जहाज का टिकट मिलेगा नहीं मुझे। उफ यार, जितने पैसे कमाए वो तो गए सबके सब। खैर, हाँ, तुम मुझे थोड़ी कम कॉल्स करो ताकि मैं भी मिस करूं तुम्हें। ये घर आने का कौन सा वक्त है हाले? क्या हुआ इस वक्त को अम्मी जान? अभी 12 भी नहीं बजे। वापस आ तो गई हूं इससे पहले कि मेरी गाड़ी कद्दू बन जाती। मैं जिम में थी अम्मी। ये कोई जिम जाने का वक्त है? तुम्हारे ख्याल में इतनी रात तक बाहर रहना क्या ठीक है? मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। अब अचानक आपने टाइम को इश्यू बना लिया है। तहसीन भी नहीं चाहता कि तुम इतनी रात तक बाहर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? तहसीन नहीं चाहता? उसने क्या मुझे बच्ची समझा हुआ है? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए। ये मेरी लाइफ है। हाले इस घर में रहते हुए हमें तहसीन के उसूलों की पाबंदी तो करनी ही होगी। वैसे ही केस की वजह से परेशान है वो। अब तुम मजीद परेशान नहीं करना प्लीज। लगता है कोई अच्छी खबर मिली है तुम्हें। गुड नाइट अम्मी जान। अम्मी, जी बेटा। सब कुछ ठीक तो है? ऐसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? किसी ने परेशान किया क्या? दिलारा ने फिर से अपनी माँ का पूछ रही थी। जाहिर है वो बात करना चाहती है। आपने क्या कहा? क्या कहती खुद बताओ। कह दिया कि इस वक्त तुम्हारी अम्मी दूर हैं। बहुत मुश्किल से उसको समझाया कि जब यहाँ रात होती है तो वहाँ सुबह होती है। फिर भी जिद कर रही थी, लेकिन सुला दिया मैंने उसे। जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। आ चुका है उसको यकीन। वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसने यकीन कर भी लिया बेटा। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं आज रात को नहीं सोऊंगी, अम्मी के उठने के बाद ही उनसे बात कर लूंगी। कब तक उसे यही कहूंगी मैं? पहले तो वो कभी कभी फोन भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल गायब है। वो ठीक तो होगी ना? अरे अम्मी, आप ऐसा मत कहें। ये सब ना सोचे, इसे जहन से निकाल दें। कौन जाने किसके दिल में क्या तूफान हो। अम्मी, जल्दी याद आ जाएगा कि उनकी एक बेटी है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर पहले ही जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। तुम्हारे सच में हाथ पांव बन चुके हैं। तुम ना होते तो दिलारा का क्या होता? कैसे संभालती उसको? हाँ, मैं अब तुम्हें भी बहुत खुश देखना चाहती हूँ बेटा। अम्मी, मैं खुश हूँ। मुझे प्यार करने वाली माँ है, एक प्यारी सी भांजी भी है। गैर जिम्मेदारी सही, लेकिन मेरी जिंदगी में एक भाई भी है। और क्या चाहिए मुझे? मेरा स्कूल भी खत्म हो चुका है और वकालत करने के बाद ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। काश तुम्हारी बहन के लिए भी ये कह पाती। और तुम्हारा भाई तो कुछ करता भी नहीं। मुझे लगता है शायद मैं कामयाब मां नहीं रही, या ऐसा कह लो कि मैं तुम लोगों को कभी खुश नहीं रख पाई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप?
प्लीज इस तरह की सोचे अपने जहन से निकाल दे। सही कह रही हैं आपके भाई और आपा थोड़े अम्मी देखे, हमने अपने पापा को खो दिया है। कौन जाने किसके दिल में क्या तूफान हो अम्मी। हर किसी के अंदर एक अलग दर्द है। आप ना होती तो हम क्या करते। मेरे भाई को देखें, इतने मामलात में फंसकर आखिर वापस आ ही गया। आपा अगर यकीन न करती तो अपनी बेटी हमारे हवाले करती। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, तुम ही मुझे समझ सकते हो। प्यारी अम्मी, हेलो बाबा। बाबा ये बहुत अहम लॉ ब्यूरो है इधर। वल्ला मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एक दोस्त का, अब शुक्र है, वो इस्तांबुल जा रहा था, उसी के साथ निकल गया हूं मैं। अब हम रास्ते में हैं। आपको इत्तला दे दूंगा मैं इस्तांबुल पहुंचकर। नहीं नहीं बाबा, मैं कजन के पास रुकूंगा। जी जी, पैसे हैं मेरे पास। अम्मी से कहें वो परेशान ना हो, मैं पहुंचकर फोन कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, शब बखैर।